हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। ये एक स्टूडेंट का डाउट है एंड हम इसे सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर 14। सो ट्राइंगल में हमेशा आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट। Sides AB, AC and AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So जो भी कह रखा है इन लोगों ने उसे हम पिक्चराइज करते हैं। अब हमारा यहाँ ट्राइंगल दो ट्राइंगल है ABC एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल PQR। अब हमारा ABC में एक मीडियन है, क्या है वो, यहाँ पे AD है, तो यहाँ BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक AD हमारा मीडियन है तो D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो दैट्स वाई BD इज इक्वल टू DC। उसी तरीके से यहाँ पे जो मीडियन है वो PM है, तो M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा QR का, क्योंकि मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को आपका इक्वल हाफ में काटता है, तो QM इज इक्वल टू MR, तो QM इज इक्वल टू MR। और जो सेकेंड चीज़ हम इस गिवन से निकाल सकते हैं वो क्या है, इन लोगों ने खुद दे रखा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें इन लोगों ने गिवन दे रखा है। सो ये सब चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमेशा आप याद रखिए कि जब भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चन आप बना रहे हो, क्या गिवन है एंड क्या प्रूव करना है, वो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। एंड उसके बीच का वो सारा क्या होता है, एक पाथ होता है जो कि हमें ट्रैवल करना है। सो लेट्स सी हाउ इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। आपको क्या दे रखा था, एक ट्राइंगल दे रखा था ABC, जहाँ पे एक मीडियन AD था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक ट्राइंगल दे रखा था PQR, और यहाँ पे जो मीडियन था हमारा वो PM था। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप कि एक्सटेंड AD to point E such that AD is equal to DE, ठीक है। आप AD को ऐसा एक्सटेंड करोगे कहाँ तक, E तक सच दैट जो AD होगा वो DE के इक्वल होगा, यानी D हमारा मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, किसका, AE का, और हम C को ज्वाइन कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। और उस कंस्ट्रक्शन को वैसे ही करेंगे, एक्सटेंड करेंगे PM को एक पॉइंट N तक एंड लास्ट में RN को आपस में ज्वाइन कर देंगे। सो आप प्लीज़ इसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लें, क्या, एक्सटेंड PM टू पॉइंट N एंड ज्वाइन RN, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि हम लोग आगे के स्टेप में इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDE, इन दोनों को आपस में हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। क्यों, आपको समझ में आएगा आगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। हमें पहले से दे रखा है कि BD जो है वो DC के इक्वल है एंड AD और DE क्या कंस्ट्रक्शन से इक्वल हो गए। तो आप जो मैं आपको समझाया वो यहाँ पे लिख लो, AD इज इक्वल टू वॉट, DE and BD is equal to what, CD, and angle ADB is equal to angle CDE। आपका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरीके से BD is equal to CD क्या है, D हमारा मिड पॉइंट है, तो D इज मिड पॉइंट, ठीक है। एंड AD is equal to DE क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। सो ये दोनों आपस में ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ADB, यहाँ पे D एंगल किसके है, D के इक्वल है, तो यहीं पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल। और ADB, B और आपका C है, ठीक है, ADB और यहाँ पे CD आपका E, राइट, CD, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है। एंड AD इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखो AD किसके इक्वल है, AD इज इक्वल टू DE के इक्वल है। तो यहाँ से अगर AD साइड आ रहा है तो मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। रुको एक सेकेंड, ADC, यहाँ से A है तो यहाँ से E हो जाए। क्यों, अब देखो आप AD इज इक्वल टू D, राइट, एंड देन उसके बाद BD इज इक्वल टू CD, ये भी आपका सही है, ठीक है।
एंड लास्ट में दोनों बीच में एंगल भी अब आपका बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या रिजल्ट ले सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी ई, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से बाई सी पी सी टी मैंने उठा लिया है। ठीक है, बाई सी पी सी टी मैंने उठा लिया है। उसी तरीके से यहाँ पे मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूँगा। ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल आर एम एन, इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन एम आर। ठीक है, तो एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एम एन। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेकेंड, एम हमारा मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है, तो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो जाएगा। इसको आप लिख दो फर्स्ट, ठीक है, या सेकेंड लिख देते हैं इसको। एंड यहाँ पे हमारा क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो गया। एंड कंस्ट्रक्शन से क्या, पी एम इज इक्वल टू एम एन, यहाँ पे वही हमने एक्सटेंड किया था, राइट। तो पी एम इज इक्वल टू एम एन एन बाय कंस्ट्रक्शन। एंड आपका ये आपका क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, अब जब ये हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, ये किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका पी क्यू, अब यहाँ पे पहले कॉन्ग्रुएंट आप कर दो। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हो उसी तरीके से यहाँ पे पी एम आपका पी एम था तो यहाँ पे एम एन है। ठीक है, एम एन, और क्यू आपका एम बीच में आएगा, और यहाँ पे देखो क्यू एम इजिकल टू एम आर है, क्यू एम इजिकल टू एम आर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीच में आ जाएगा आपका पी क्यू एम, यहाँ पे आप ऐसे लिखो ट्रायंगल पी एम क्यू, अब बीच में आपका एम एंगल है दोनों में, तो एम, और पी के साथ यहाँ पे क्या लिखोगे आप एन, और यहाँ पे आर। क्यों, यहाँ पे आप देखो पी एम इजिकल टू एम एन, ठीक है, क्यू एम इजिकल टू एम आर। सो आपका अब पैटर्न में है ये। अब यहाँ से मैं क्या उठाऊंगा, पी क्यू इजिकल टू आर एन। सो पी क्यू इजिकल टू आर एन, सेकेंड रिजल्ट मुझे यहाँ से मिल गया, आर एन, ये आपका थर्ड, इसको बोलते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अब जो आपके ये दोनों रिजल्ट हो गए, अब इन दोनों को कैसे यूज़ करना है, यही इन दोनों को बस आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। अब इन दोनों का यूज़ होकर ही हम प्रूफ कर देंगे। अब आप ध्यान से देखो, मुझे ट्रायंगल प्रूफ करना है ए बी सी, यहाँ से ए बी सी और यहाँ से पी क्यू आर को सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को सिमिलर करने के लिए मुझे ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा। अब यहाँ से अब मैं रिजल्ट यूज़ करूँगा क्या, अब मैं इसे अगर ये फर्स्ट इक्वेशन देता हूँ तो मुझे दे रखा है क्या इन लोगों ने कि सी, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को थर्ड से डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, सो मुझे क्या मिलता है, ए बी अपॉन यहाँ से क्या पी क्यू इज इक्वल टू सी ई अपॉन आर एन। ठीक है, क्योंकि हमारा सेकंड था क्या, सेकंड था ए बी इज इक्वल टू सी ई, एंड हमारा ये क्या था आपका थर्ड क्या था, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, और इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वहाँ से ये रिजल्ट मिला। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, अब मैं यहाँ इसी का यूज़ करके लिख सकता हूँ कि सी ई अपॉन आर एन किसकी इक्वल हो सकता है, इन लोगों ने दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, राइट, और ए बी अपॉन पी क्यू हमें पहले से किसके इक्वल दे रखा है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर एंड इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम दे रखा है, ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब मुझे किसी तरह का यूज़ करना है, ए डी अपॉन पी एम दे रखा है, सी ये भी आ गया, ए डी अपॉन पी एम दे रखा है, सी अपॉन आर एन आ चुका है। ठीक है, अच्छा हाँ, अब देखो सी अपॉन आर एन को, सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे मैं लूँगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम।
ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एन, ए डी आपका, अब मैंने क्या किया कि ए डी अपॉन पी एम था तो मैं दोनों साइड 2AD और 2PM कर सकता हूँ, अभी भी ये सेम ही चीज़ है राइट, अभी भी चेंज नहीं हुआ, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, रेशियो तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो 2AD तो यानी CE अपॉन RN इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 2AD आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 2AD, यहाँ पे AD 2AD किसके इक्वल हो जाएगा, AE के, तो AE अपॉन यहाँ पे 2PM किसके इक्वल हो जाएगा, 2PM आपका हो जाएगा इक्वल PN के इक्वल हो जाएगा, PN के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही ये तीनों आपस में इक्वल हो जाता है यानी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर हो जाते हैं, ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, क्योंकि यहाँ क्या है, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, जैसे ही साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल ठीक है प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल के। अब हमें ये जैसे ही मिल जाता है तो अगर मैं इसको नेम करता हूँ 1, इसको नेम करता हूँ 2, इसको नेम करता हूँ 3 और इसको नेम करता हूँ 4, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकता हूँ। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को आपस में क्या करोगे, आप ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपको क्या देता है, 1 प्लस 2 एंगल देता है आपको एंगल A। उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या देता है आपको, एंगल P। अब ये आपका भी सॉल्यूशन आ चुका है। अब ये जब सॉल्यूशन आ चुका है, ये सॉल्यूशन जब आपका आ चुका है तो हमें दो चीज़ मिल गया, क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P मिल गया, एंड सेकंड चीज़ हमें ये मिल गई है, हमें पहले से दे रखा है क्या कि ये जो ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR में हमें पहले से दे रखा है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमें पहले से ही दे रखा है। जब आपको ये पता चल गया कि भाई ये अपॉन ये अपॉन ये और इनके बीच का एंगल दोनों इक्वल है आपस में, ये आपका प्रूव करके आया। हमने क्या किया, एक्सटेंड करके वो सारे कंस्ट्रक्शन, अगर आप फिर से एक बार ठीक तरीके से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हमने प्रूफ किया। और जैसे ही ये प्रूफ कर दिया हमने, उतनी जो मेहनत कॉन्ग्रुएंट करने की या कंस्ट्रक्शन करने की वो सिर्फ इन दोनों एंगल को इक्वल करने की कोशिश थी हमारी, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके हमने ये और ये एंगल इक्वल प्रूफ किया, तो ये और ये आपस में खुद ब खुद इक्वल हो जाएंगे। तो ये जब हो जाता है दैट मीन्स ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPNR। और जब ऐसा हो जाता है तो आपका क्या हो गया, हाँ, तो आपका ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब आपका ये यही तो बोला जाता था प्रूफ करने के लिए। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट टॉपिक। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप वॉचिंग ड्रीम मैथ्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड पोस्ट इट।